अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर ब्रोस्टर रेस्टोरेंट एंड कैफ़े का विज़िट कराऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो ये इनका जो है मेन हॉल है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सेटिंग है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइटिंग और ये लोगो इनका, और साथ में ये कोल्ड किचन है। ये रिसेप्शन पे मैं आपको दिखा दूँ, और इसके अलावा ये डाइनिंग हॉल है इनका। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है, फैमिली सेटअप भी है। और साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आला क्वालिटी का इनका सेटअप है यहाँ पर। और अब जो है मैं आपको कोल्ड किचन का विज़िट कराऊंगा। ये इनका कोल्ड किचन है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी सेटिंग है इनकी कोल्ड किचन की। और साथ ही रिसेप्शन है, और साथ ही रिसेप्शन के बिल्कुल बैक साइड पे इनका जो है पिज़्ज़ा किचन है, जिसमें जाके मैं अब थोड़ी देर बाद आपको पिज़्ज़ा लगा के दिखाऊंगा। ये इनका पीसी है जहाँ पे ये लोग आर्डर पंच करते हैं। और साथ में ये इनका बेसमेंट में जाने का रास्ता है। तो ये अब मैं आउटसाइड चला गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और बाहर भी बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर पौधे वगैरह भी हैं माशाल्लाह। तो साथ ही ये इनका जो है इंटर गेट है, और यहाँ पर ये इनके रेस्टोरेंट का लोगो लगा हुआ है मिस्टर ब्रोस्ट। और इसके अलावा बाहर से भी बहुत अच्छी लुक है रेस्टोरेंट की। आप भी आएँ यहाँ पर विज़िट करें, माशाल्लाह अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह जो है क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीज़ का मैं कहां इस्तेमाल करता हूं क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा में। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो को एंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा किस तरह बनाता है। तो ऑलरेडी मेरे पास जो है लार्ज पिज़्ज़े की डो पहले से ही रेडी पड़ी है। तो मैं जो है यहाँ पे काइंडली एजेस बना लूँगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। ये जी दोस्तों, तो मेरे पास जो है पिज़्ज़े के एजेस बन चुके हैं, पिज़्ज़ा डो के एजेस बन चुके हैं मेरे पास। अब जो है मैं यहाँ पे कबाब लगाऊंगा एजेस में। तो मैं यहाँ पे कबाब के कुछ इस तरीके से पीसेस कर लूँगा। मेरा पिज़्ज़ा लार्ज है, मैं यहाँ पे 8 स्लाइसेस करूँगा कबाब के। अगर आप यहाँ पे कोफ्ता लगाना चाहें तो काइंडली वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कबाब लगाऊँगा आपके सामने। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने जो है कबाब का शेप दे देना है। ये एक कबाब लगाना है, उसके सामने दूसरा कबाब लगाना है। सो दोस्तों, तो मैंने कबाब यहाँ पे लगा लिए। अब मैं जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने एजेस को स्क्रॉल करूँगा। जी दोस्तों, तो मेरे जो है एजेस स्क्रॉल हो गए यहाँ पे। अब मैं कुछ इस तरीके से आपको करके दिखाऊँगा। अब आपको नेक्स्ट भी दिखाता हूँ। तो मैं जो है यहाँ पे स्पेशल मायो यहाँ पे ऐड करूँगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको बेस पे लगा लूँगा। देन उसके बाद मैं जो है यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा आपके सामने। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे चिकन ऐड करूँगा। रुपये से सही। जी दोस्तों, तो मेरा अब यहाँ पे चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगा आपके सामने। जी दोस्तों, अब मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करूँगा आपके सामने। Schimmings, du bist ja die. Ja.
जी व्यूअर्स, तो अब मेरी यहाँ पे चीज़ ऐड हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर शिमला लगाऊंगा आपके सामने। शिमला मेरे पास ऑलरेडी कटिंग हुई पड़ी थी। ये दोस्तों, तो अब मेरे पास पिज़्ज़ा जो है 50% रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको ओवन का प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह जो है मैं पिज़्ज़ा को ओवन बेक करूंगा और कितना टाइम मेरे पास लेगा ओवन में, तो वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। जी दोस्तों, तो अब मैं पिज़्ज़े को ओवन करने वाला हूँ आपके सामने। तो मैं जो है यहाँ पे ओवन ऑन करूँगा आपके सामने। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो पिज़्ज़ा जो है मेरे पास 2 से 3 मिनट्स लेगा स्क्रॉल होने में, जो कि स्क्रॉल होने के बाद बाहर आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट जो है करेंगे हम लोग। तो पिज़्ज़ा मेरा आहिस्ता आहिस्ता ओवन की तरफ अंदर जा रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। फाइनली मेरे पास पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे 3 मिनट्स लेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। हेलो दोस्तों, तो मेरा पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी होके बाहर आ चुके हैं ओवन से। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखाता हूँ कि पिज़्ज़े के मैं कितने स्लाइसेस करता हूँ। अभी तो ओवन से बाहर आया है। मज़ीद अब मैं इसको जो है पिज़्ज़ा कटिंग बोर्ड पे लेके आऊँगा, वो भी आपको आगे चल के दिखाऊँगा कि किस तरह पिज़्ज़े के मैं स्लाइसेस करता हूँ और कितने स्लाइसेस होते हैं क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़े के, वो भी आपको दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, तो मेरा पिज़्ज़ा बाहर आ चुका है, क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जैसा कि मैंने आपके सामने लगाया था। तो आप लोग भी देख सकते हैं मेरा पिज़्ज़ा जो है कटिंग बोर्ड पर आ गया है। अब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह मैं पिज़्ज़े के स्लाइसेस करता हूं और कितने स्लाइसेस करता हूं। मेरा पिज़्ज़ा लार्ज था, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा मेरा, तो वो आपके सामने करूंगा। तो अब जो है मैं यहाँ पे इसको ऑयल करूँगा आपके सामने। सबसे पहले कुछ इस तरीके से एजेस पर जो है मैं ऑयल करूँगा, हल्का सा जो है पिज़्ज़े पर भी लगा दूँगा। देन उसके बाद मैं जो है इसको बाहर लेके आऊँगा पिज़्ज़ा पैन से। अब इसको जो है मैं कटिंग बोर्ड पर लेके आने वाला हूँ आप दोस्तों के सामने। ये अब मैं इसके स्लाइसेस करूँगा। जो है मेरा पिज़्ज़ा लार्ज, में इसके 8 स्लाइसेस करूँगा आपके सामने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये माशाल्लाह मेरा पिज़्ज़ा चीज़ी भी है। और आपको नेक्स्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉस करके आपको दिखाता हूँ। ये अब मैं इसके ऊपर स्पेशल सॉस कर रहा हूँ आपके सामने। आपने भी दिन यहाँ पे सॉस कर लेनी है पिज़्ज़े के ऊपर। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से शेप दूंगा सॉस का। माशाल्लाह पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको इसका स्लाइसेस चेक करवा दूं कि पिज़्ज़ा चीज़ी भी है और माशाल्लाह पिज़्ज़ा अच्छा भी लगा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा पिज़्ज़ा पार्सल का है। अब मैं आपको इसको पार्सल करूंगा। अगर आपने भी इसी तरह पिज़्ज़ा खाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अच्छी रेसिपी दूंगा और नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। खुदा हाफिज़।